Good morning, my dear students and all the viewers of my YouTube channel. डॉक्टर हर्षवर्धन के क्लास में आपका स्वागत है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा विशेष विषयांतर मुद्दों पर अपनी राय रखना चाहता हूं। आज मेरा मन बहुत आहत है, मर्माहत है और व्यथित हूं। व्यथित होने का कारण भी है, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हम और हमारा समाज पीड़ित है। वहीं पे इस कोरोना लहर या कोरोना की भयावहता से एक तरह से हम और आप मनोवैज्ञानिक दवा या सदमे में आते जा रहे हैं। दोस्तों, सुबह सुबह आज जब मैंने अखबार की सुर्खियां अपनी नंगी आंखों से बटोरी और कई चैनलों को देखा तो दिल द्रवित हो उठा, रूह कांप उठा। बतौर एक सामाजिक प्राणी और एक संवेदनशील नागरिक, अगर वह घटनाओं का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यह चिंता का विषय है। मेरे ऊपर पड़ा, मैं व्यथित हुआ, मैं द्रवित हुआ, मैं चिंतित हुआ। खबर की सत्यता यहीं तक नहीं है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बोरा गांव से शुरू होती है और बिहार के बक्सर जिले के चौसा श्मशान घाट तक आकर सिमटती है। दूरियां कम हैं, लेकिन खबर की संवेदनशीलता, खबर की महत्ता बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह दोनों जिला, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार का सीमावर्ती जिला, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ यह जो एक प्राकृतिक सड़क, नेचुरल रोड नदियों को बोला जाता है, वो नदी मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। और यह नदी मार्ग मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी गंगा जोड़ती है। खबर दर्दनाक है, खबर चिंतित करने वाला है। खबर सरकार, हुकूम और हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान भी लगाती है कि बिहार के चौसा श्मशान घाट पर उन गंगा में लाशों का दर्जनों ढेर देखने को मिलता है। यानी कोरोना मृत व्यक्तियों को जब दाह संस्कार के लिए श्मशान घाटों की लंबी कतारों में जगह नहीं मिलती है तो वो लाशों को गंगा नदी में फेंक देते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी है कि गंगा में लाशों को प्रवाहित करने की परंपरा रही है, लेकिन वो परंपरा छोटे बच्चों तक सीमित है जिनको न जलाया जाता हो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। लेकिन इनमें लाशों का जब ढेर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रशासनिक तंत्र विफल हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी इंसानियत चुक गई है, कहीं ना कहीं हमारी मानवता शर्मसार हुई है। जो कि हम 21वीं सदी में जब चांद पर और मंगल पर कदम रखने की बात करते हैं, घर बसाने की बात करते हैं और जमीन पर इतना भी इंसानियत नहीं है कि हम दाह संस्कार की प्रक्रिया को भी किसी भी व्यक्ति का पूरे सम्मान और गरिमा के साथ अंजाम दे सके। अगर थोड़ा सा हम भारतीय संविधान के तरफ चलते हैं, मुड़ते हैं, तो भारतीय संविधान की धारा 21 जो कि हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और भाग 3 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का जो भारतीय संविधान में जिक्र है, उसी में धारा 21 हर व्यक्ति को, हर नागरिक को
जिंदा रहने का अधिकार देता है। जिंदा रहने का अधिकार यानी कि राइट टू लिव का अधिकार देता है। और ये राइट टू लिव का अधिकार कैसे देता है? संविधान कहता है कि वो गरिमा में एवं सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का हकदार हिंदुस्तान का सब नागरिक है। अगर इसी संविधान की धारा का हम युक्त तर्कपूर्ण व्याख्या करें तो हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि राइट टू लिव के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के अंतिम सत्य यानी मृत्यु और दाह संस्कार की प्रक्रिया को भी पूरे सम्मान और गरिमा के साथ अंजाम देने का प्रावधान किया गया है, चाहे वो व्यक्ति आम हो चाहे वो व्यक्ति खास हो, क्योंकि ये जीवन का अंतिम सत्य है। जीवन का अंतिम सत्य है। कभी हमने सोचा है? थोड़ा सोचिए, थोड़ा ठहरिए। जीवन कीमती है और ये जीवन जीने का जो अंदाज है और कला है वो भी महत्वपूर्ण है। हम आत्म केंद्रित सोच और विकासवाद की अंधी दौर में इतने बौरा न जान कि प्राकृतिक संसाधनों का इस कदर दोहन करने लगे कि हमारे ही अस्तित्व पर सवालिया निशान लग जाए। कोरोना के मृत लाशों को हम लोगों ने गंगा में फेंक दिया। कभी सोचा कि उसका संक्रमण कहां से कहां तक फैलेगा? सड़क रोड बनाने के लिए हमने हजारों लाखों की संख्या में पेड़ों को काट दिया। कभी सोचा कि शुद्ध हवा कैसे मिलेगी? हमने तो पहले भी ये कहा था कि जैसे आज जब प्यास लगती है तो हम एक पानी का बोतल खरीदते हैं, हो सके आने वाले दिनों में हम बाजार में ऑक्सीजन का बोतल खरीदें। तो विकास अच्छी बात है, होनी चाहिए, चौतरफा विकास होना चाहिए, लेकिन जो थर्ड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत विकास की अवधारणा वर्ल्ड बैंक और राव मनमोहना मॉडल में दी गई थी कि डेवलपमेंट विथ ह्यूमन फेस, मतलब कि हम विकास करेंगे लेकिन मानवीय चेहरों को देखते हुए। आज दोस्तों कितनी बड़ी विडंबना और विरोधाभास से हम गुजर रहे हैं कि एक तरफ तो मंगल पर पैर रखकर हम कह रहे हैं कि हम मंगल पर बसने जा रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं, और धरती पर कोरोना पीरियड में जीवन में जो अमंगल फैला है उसका समाधान निकालने में कहीं न कहीं विफल साबित हो रहे हैं। तो ऐसा विकास किस काम का? ऐसी विकासवाद की अंधी दौर किस काम की जब हमारा जीवन ही सुरक्षित और संरक्षित न हो। खैर दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और यही कहूंगा कि गंगा एक महान नदी है और करीब 2525 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि उत्तराखंड में गंगोत्री से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। लोक आस्था की ये केंद्र बिंदु है। और एक इस घटनाक्रम में एक शब्द और आया था, चौसा। चौसा बिहार के बक्सर जिले में स्थित है और इसका एक ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, जहां 26 जून 1539 को मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। शेर शाह सूरी विजयी हुए थे और हुमायूं पराजित हुआ था। और यही विजय जो बक्सर में हुआ, इसी विजय को एक उल्लास पर्व के रूप में मानते हुए हम जीवन को आनंदित रखें, प्रफुल्लित रखें। कहा गया है, गंगे तवा दर्शनात् मुक्ति, यानी जब तक हम गंगा का दर्शन नहीं कर लेते हमें मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए इस गंगा के बहाने तमाम प्राकृतिक संसाधनों को बचाइए, घर में पेड़ लगाइए और जरूर इंसानियत को, मानवता को हर हाल में गरिमामय जिंदगी को, जो भारतीय संविधान की धारा 21 इंटाइटल्ड करती है,
को हर हाल में बाहर रखने की चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए। आज की खबर पर हमने अपनी एक छोटी सी पैनी नजर डाली है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन सर के चैनल पर जाकर इस मुद्दे पर आप भी राय शुमारी करें, अपनी राय या टिप्पणी रखें। अगली बार हम विषय वस्तु से संबंधित किसी नए मुद्दे पर तुरंत आएंगे और आपसे रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका।